नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मैं हूं सुजाता। आत्महत्या, पूरी दुनिया में आत्महत्या के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं, भारत में भी। लेकिन यह समस्या सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, जैसा कि अब तक माना जा रहा था। नए वैज्ञानिक शोधों ने यह खुलासा किया है कि जानवर भी तनाव और परेशानी में अपने जीवन को खत्म करने के लिए आत्मघाती कदम उठाते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको वो बता रहे हैं जिसे सैकड़ों सालों से समझने की कोशिश की जा रही थी। जानवरों को भी डिप्रेशन होता है, चिंता का अनुभव होता है। जैसे जैसे पशुओं की बौद्धिक क्षमता के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये बात पुख्ता होती जा रही है कि कुछ जानवर न केवल अवसाद से पीड़ित हैं, बल्कि मृत्यु की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ को भी समझते हैं। जानवरों को भी डिप्रेशन, चिंता और अन्य मानसिक बीमारियों का अनुभव होता है। वो खुद को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है, अपनी प्रजाति के अन्य जानवरों के लिए शोक भी कर सकते हैं। जानवरों में भी अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे हालात बन जाते हैं कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आत्मघाती व्यवहार दिखाते हैं। दुख, परेशानी या अपने साथी के चले जाने के गम में जानवर अपने आप को खत्म करने के कई तरीके अपनाते हैं। कौन से पशुओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति है, ये भी बताते हैं। सबसे पहले कुत्ते। इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त कुत्ते आत्महत्या कर सकते हैं, खास तौर पर तब जब वो ज्यादा तनाव या अवसाद से ग्रस्त हों। एक रिसर्च के मुताबिक कुछ कुत्ते अपने मालिक के निधन के बाद बहुत दुखी हो जाते हैं और मानसिक पीड़ा के चलते आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। दुखी होकर खुद को खरोचना या आक्रामकता दिखाना इनमें आत्महत्या के संकेत हो सकते हैं। काली बिल्लियां। अध्ययनों में यह भी पता चला है कि आत्महत्या के लिए काली बिल्लियां दूसरी बिल्लियों से संपर्क करती हैं और खुद के जीवन को खत्म कर लेती हैं। ये जानवर भी अवसाद होने पर ऐसा कदम उठाते हैं। व्हेल और डॉल्फिन्स। व्हेल और डॉल्फिन्स भी आत्महत्या के संकेत दिखाने वाले जानवरों की लिस्ट में शामिल हैं। डॉल्फिन्स, जो बहुत ही मिलनसार पशु हैं, तनाव और अवसाद के कारण आत्महत्या जैसे कदम उठा सकती हैं। वो कभी कभी खुद को तट पर फेंक देती हैं या जानबूझकर अपनी सांस रोक लेती हैं। व्हेल भी समंदर की गहराई में आत्महत्या के प्रयास कर सकती है, जैसे कि उनके समूह में कुछ व्हेल्स जब एक साथ तट पर आती हैं और मर जाती हैं। इस तरह ये जानवर खुद की जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। मछलियां भी अपने जीवन को खत्म करने के लिए आत्महत्या जैसे कदम उठाती हैं। इस तरह के कदम उठाते हुए उन मछलियों को ज्यादा देखा गया है जो ताजे पानी में रहती हैं या फिर किसी सीमित जगह पर बंद रहती हैं। चूहे। सामान्य चूहों और चूहों का व्यवहार भी आत्महत्या के संकेत देता है। जब इन जानवरों को बहुत ज्यादा तनाव, बीमारी या अकेलेपन का सामना करना पड़ता है तो वो खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। चूहों के मामलों में कभी कभी ऐसी चीजें सामने आई हैं कि वो अपने पार्टनर की मौत के बाद दुखी होकर आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। सुअर। तनाव या दुख होने पर सुअर भी आत्महत्या कर सकते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक सुअर खुद को मारने के लिए दीवार पर खुद को रगड़ते हैं या फिर ज्यादा दुखी होने पर वो किसी चीज में चोट मारकर खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। आज से 2000 साल पहले यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने एक घोड़े के खुदकुशी की घटना का जिक्र किया था। उस घोड़े ने खुद को समंदर में डुबाकर मार लिया था। दूसरी सदी में ग्रीक विचारक क्लॉडियस एलियन ने भी जानवरों की खुदकुशी की वारदात पर एक पूरी किताब लिख डाली थी। उन्होंने इसमें जानवरों की आत्महत्या की 21 वारदातों की मिसालें दी थी। इनमें एक डॉल्फिन की खुदकुशी की घटना का भी जिक्र था, जिसने जानबूझकर खुद को पकड़वा दिया था। इसके अलावा कुछ शिकारी कुत्तों के खाना छोड़कर जान देने की घटनाओं के बारे में भी क्लॉडियस ने लिखा था। कुत्तों ने अपने मालिक के मर जाने के बाद भी ऐसा किया था, ये भी उन्होंने बताया। जानवरों की खुदकुशी को लेकर दो तरह की राय रही है। कुछ लोग मानते हैं कि जानवर भी सुसाइड कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी राय ये है कि जब जानवर को मौत का मतलब यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ ही नहीं पता तो वो आत्महत्या कैसे कर सकता है। लेकिन नई रिसर्च ये बात स्पष्ट कर देती है कि आत्महत्या केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई जानवर भी तनाव और अवसाद के कारण आत्महत्या का कदम उठा सकते हैं। जाहिर तौर पर यह शोध जानवरों के मानसिक स्वास्थ्य को समझने और उनकी देखभाल की ओर एक महत्वपूर्ण संकेत है।